होंगे शुरू। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज साथियों 27 जुलाई 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो साथियों ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज को वीडियो को कॉपी और पेन के साथ भी देखिएगा और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? साथियों इस समय बहुत सारी नियुक्ता हो रही है, तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए यह प्रश्न भी जरूरी है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता, राजीव गाबा, अभिनव मिश्रा और शशांक पटेल। इसमें पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता को जो ओवरसीज बैंक है इनका CEO नियुक्त किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है ये। तो देखिए भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB का नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है। और ये इनका स्थान लेंगे कर्णम शेखर का, जो कि जून 2020 में रिटायर हो चुके हैं। और इसके बाद ये तो इतनी जानकारी हो गई। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन आता है बैंक, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? किस कंपनी के द्वारा ऑटो बीमा बेचने के लिए ACKO जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? गूगल पे, फ़ोन पे और क्या है अमेजन पे और फ्लिपकार्ट। सॉरी अमेजोन पे लिखिएगा, माफ़ करना मेरे को अमेजोन लिखना है इसमें। तो अमेजोन का ही उत्तर इसका सही उत्तर है। अमेजोन के द्वारा ऑटो बीमा बेचने के लिए ACKO जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की गई है। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं साझेदारी का कारण क्या है और क्या उसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए डिजिटल भुगतान दिग्गज कौन है? अमेजोन पे। क्या है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में, बेंगलुरु में। स्टार्टअप ACKO जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी का वाहन बीमा लॉन्च किया है। अमेजन पे ने अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है जो ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा, जिससे अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। अब देखिए इनके बीच हुआ। तो अमेजन पे का मुख्यालय कहाँ पर है? सिएटल, वाशिंगटन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेजन पे के इंडिया में CEO और MD कौन है? महेंद्र नेरुरकर। और ACKO का जनरल इंश्योरेंस के संस्थापक कौन है? वरुण दुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई है। आप भी चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। साथियों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता आपसे हम लोग। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसके द्वारा MSME के लिए रिस्टार्ट इंडिया लॉन्च किया है? इसरो, DRDO, मुथूट फिनकॉर्प और रक्षा मंत्रालय। तो इसका 4 ऑप्शन में से क्या है सही उत्तर? मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प द्वारा MSME के लिए जो रिस्टार्ट इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। तो केरल स्थित क्या है? NBFC यानी मुथूट फिनकॉर्प जो द्वारा रिस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग और मध्य उद्योग जिसको क्या करते हैं MSME के क्षेत्र में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत सारे उद्योग ठप पड़ गए, जिसके कारण कुछ जो कंपनियां हैं उनको मदद करने के काम से कर रही है। अब देखो पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं को समाधान तलाशने के साथ साथ लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा क्या होगा? रिस्टार्ट इंडिया में पोर्टल MSME के केंद्रीय सरकारी संस्थागत सहयोग के साथ साथ एक स्थायी व्यवसाय उद्यम को चलाने स्थापित करने के संसाधनों पर भी जानकारी प्रदान करेगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले केरल के बारे में देखते हैं, क्योंकि केरल का मुख्यालय है इसका। देखिए आप देखिए केरल स्थित जो मुथूट फिनकॉर्प का मुख्यालय। तो अब केरल के बारे में देखते इसलिए देख लेते हैं हम लोग, तो इस बहाने केरल के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी और आपको एक करंट अफेयर के माध्यम से केरल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों मानचित्र में आप देख सकते हैं केरल कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है।
अब देखते हैं इसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है, पिनराई विजयन है। और मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल है, सॉरी। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है, 20, राज्यसभा की 9 सीटें और विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। और चीना वन्यजीव अभ्यारण्य, चिनारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी पूछा जा चुका है। और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। तो साथियों इसका भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ये केरल में स्थित है। अब प्रमुख बांध कर की बात करें तो हम लोग देखो, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है, और चिमनी बांध जो कि चिमनी नदी पर है। तो इतने प्रमुख बांध यहाँ पर है केरल में। अब यहाँ पर केरल के बारे में अन्य और कौन सी जानकारी, शिशु में मृत्यु दर की भारत में सबसे ज़्यादा कम है यहाँ पर मृत्यु दर, जितने शिशु मरते हैं। और भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल ही है। अब साथियों अब और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं केरल के बारे में। यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं तो कथकली और कुडी या अट्टम, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम और कोलकली यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अब केरल में नदियाँ कौन कौन सी, कावेरी, पेरियार, पंपा और मणिमाला, नेन्नार आदि। यहाँ पर प्रमुख मंदिर की बात करें तो सबरीमाला मंदिर है, जहाँ पर महिलाओं के प्रवेश करने के लिए कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर महिला दर्शन कर सकती। यहाँ का भारत का पहला प्रमुख जो साक्षर राज्य भी केरल है। और पलक्कड़ जिले में ओलावट्टम में जो भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है, और केरल के जो हाल ही में तिरूर पान को जीआई टैग दिया गया है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई केरल की। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी पेन में नोट भी कर सकते कॉपी के माध्यम से। चलिए अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग चौथे प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 20वीं, 21वीं, 22वीं और 23वीं। तो 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं इसमें क्या हुआ था कारगिल विजय में और क्यों मनाया जाता है। तो इस ऑपरेशन की ये 21वीं वर्षगांठ थी और भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1999, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था, 26 जुलाई को। इसमें भारत विजयी हुआ था और लगभग भारत के बहुत सारे सैनिकों ने, मतलब 500 के आसपास, 500 से अधिक सैनिकों ने अपनी शहीद हुए थे, और पाकिस्तान के लगभग 3,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। तो इतनी जानकारी हो गई। और कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, भारतीय जवानों को जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। साथियों अब भारतीय सेना के द्वारा मनाया जाता है, तो भारतीय सेना के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आदर्श वाक्य क्या भारतीय सेना का, बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ यानी स्वपूर्व सेवा। यहाँ की इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर देखिए मुकुल नरवाणे साहब ये के प्रमुख है, थल सेना अध्यक्ष। यहाँ की भारतीय थल सेना की 6 कमान है, जिसमें पश्चिमी कमान शिमला मुख्यालय है, पूर्वी कमान कोलकाता है और उत्तरी कमान उधमपुर है, और दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर, पुणे में, और मध्य कमान का लखनऊ, और दक्षिणी पश्चिमी कमान का जयपुर है। देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है इसका गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 2005 को, और इसका मुख्यालय जयपुर में। और ये भारत की जो थल सेना है उसकी सबसे बड़ी प्रमुख कमान भी है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई है। और जो CDS है भारत के, जनरल विपिन रावत है, क्योंकि जो पहले CDS है वो प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में उन्हें बनाया गया है, विपिन रावत साहब है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लाओ चाहो तो ले सकते हो। अब हम लोग 5वें प्रश्न की बात करते हैं। निगरानी क्वाडकॉप्टर और एंटी डिप्रेशन त्वरित प्रक्रिया वाहन का अनावरण कहाँ पर किया गया, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो ये असम में किया गया इसका अनावरण। अब ये क्या है डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं, असम के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, कौन है, असम की जो गुवाहाटी है वहाँ पर सर्विस क्वाडकॉप्टर ड्रोन एंटी डिप्रेशन क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल का उद्घाटन किया गया है। और यह ड्रोन असम के वन आवरण पर 24 घंटे और 7 दिन निगरानी करेगा और पशु मानव संघर्ष से बढ़ते मामलों की भी जांच में मदद करेगा। इस पहल के तहत असम राज्य में 3 विशेष निगरानी क्वाडकॉप्टर एंटी डिप्रेशन क्विक रिस्पांस व्हीकल की शुरुआत की गई है। तो अभी वर्तमान में 3 की शुरुआत की है। अब असम में शुरुआत की गई है तो असम के बारे में भी हम लोग सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कांजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। मानचित्र में हम लोग देखते हैं तो देखिए असम कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से जो पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ पर कितने राज्य? 7। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए इसी असम से ही प्रवेश कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य जो 7 है, जिनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और असम की राजधानी दिसपुर है। मेघालय की शिलोंग है और नागालैंड कोहिमा है। मणिपुर इम्फाल है और मिजोरम आइजल और त्रिपुरा की अगरतला। साथियों इन राज्यों को भी आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर स्थित है। असम कहाँ पर है? ये यहाँ पर स्थित है। मेघालय कहाँ पर है? जो आसमान के नीचे क्या होता है? मेघ, यानी बादल के, जो बादल कहते हैं, बादल का मेघ पर्यायवाची, तो इसका असम के नीचे मेघालय। अब नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड कहाँ पर स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश और असम के नीचे। और इसके नीचे क्या है? मणिपुर। और मणिपुर के नीचे क्या है? मिजोरम। और त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्थित है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, 6वें प्रश्न की। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 23 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई। सॉरी, इसमें कई बार 2 बार बोल चुका मैं। तो 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है और कब से मनाया जाता है, ये पूरा डिटेल में आज चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो हर साल 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और यह क्या 1927 से मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी द्वारा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। कब किया था? 1987 में, यानी 27 में मुंबई से। और जो कि एक निजी कंपनी थी, कौन सी? ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने। और इसका इतिहास भी देखते हैं हम लोग। तो ये 23 जुलाई 1927 को ये बॉम्बे से किया गया था। उस स्टेशन का नाम बता चुका मैं। और 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया था। और यह शुरुआत कब थे? उसके बाद 1932 से इसका लगातार नियंत्रण कर लिया है, सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। और देखिए भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। इसका नाम बदल गया और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप देख सकते हैं AIR नाम के नाम से। और दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारणों के में से एक माना जाता है यह ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।